लद्दाख या सियाचिन की बर्फीली घाटियाँ हों या जैसमेलर की तपती रेत, समंदर की लहरें हों या आसमान से आते तूफान, जो हमारी हिफाजत करता है वो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब होता है। भारत माँ के एक ऐसे ही वीर सिपाही थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनके त्याग बलिदान और देशभक्ति को भारत कभी भुला नहीं सकता। नौशेरा के इस शेर ने महज 36 साल की उम्र में शौर्य और पराक्रम की जो गाथा लिखी, वो भारत के इतिहास में अजर अमर है। ब्रिगेडियर उस्मान ने जब देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया तो उनके 36वें जन्मदिन पर सिर्फ 12 दिन बचे थे। उन्होंने इस छोटी सी उम्र में वो सब हासिल किया जो लोग कई जन्मों में भी हासिल नहीं कर पाते। उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान 1948 की जंग में शहीद होने वाले सबसे बड़े भारतीय सैनिक अधिकारी थे। भारत माता का यह सपूत 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गया था। जानकारों का हमेशा से ही यह मानना रहा है कि ब्रिगेडियर उस्मान शहीद न होते तो देश के पहले मुस्लिम थल सेना प्रमुख होते। यह कहानी केवल एक सैनिक की वीरता की ही नहीं, बल्कि एक सैनिक के सिद्धांतों की कहानी है। एक सैनिक के ऐसे विश्वास की जो पाकिस्तान के तिकड़मी चेहरे पर हिंदुस्तान का पहला तमाचा था। ब्रिगेडियर उस्मान बहुत ही काबिल अफसर थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उनके सामने मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से पर्सनल ऑफर आया था कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें। मुसलमान होने की दुहाई देकर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान चुनने का दबाव भी बनाया गया था, लेकिन उस्मान नहीं माने। वो बार बार एक ही बात कहते रहे कि उनका मजहब जो भी हो, पर उनका देश हिंदुस्तान है। तब जिन्ना ने ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे ठुकरा पाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। ऐसा दावा किया जाता है कि उस्मान को पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष बनने का भी ऑफर दिया गया था। यह तो उस्मान थे कि उन्होंने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। वो अकेले ऐसे भारतीय सैनिक थे जिनके सिर पर पाकिस्तान ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, जो सन 1947 में बहुत बड़ी रकम होती थी। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान की धूर्त नज़र कश्मीर को हड़पने की रही है। 1948 में देश की सरहद पर पाकिस्तान ने अघोषित लेकिन भीषण युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा था। वो पुंछ तक कब्जा कर कश्मीर को भारत से काट देना चाहता था। इसी के तहत उसने झंगड़ पर कब्जा किया। झंगड़ पर कब्जा करने से पाकिस्तान को नौशेरा, राजौरी और पुंछ पर नियंत्रण करने में आसानी हो रही थी। युद्ध में भारत को अपनी पकड़ बनाने के लिए पाकिस्तान को यहाँ से पूरी तरह से बेदखल करना था, क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना नौशेरा को चारों तरफ से घेर रही थी। नौशेरा राजनयिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इसके जरिए पाकिस्तानी सेना पूरे कश्मीर पर कब्जा कर सकती थी। ब्रिगेडियर उस्मान इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। वहीं पाकिस्तान को भी मालूम था कि नौशेरा को फतेह किए बिना आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। 10 मार्च 1939 को मेजर जनरल कुलवंत सिंह ने झंगड़ रोड पर बजनोवा से पाकिस्तानी सेना को हटाना शुरू किया। ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर हैं। हमारे देशवासियों की उम्मीदें और आशाएं हमारे प्रयासों पर लगी हुई हैं। हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। हम बिना डरे झंगड़ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। भारत आपसे अपना कर्तव्य पूरा करने की उम्मीद करता है। इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। 18 मार्च को झंगड़ भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया। दिसंबर 1947 में भारतीय सेना के हाथ से झंगड़ निकल जाने के बाद 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर उस्मान ने राणा प्रताप की तरह प्रण किया था कि वो तब तक पलंग पर नहीं सोएंगे जब तक झंगड़ दोबारा भारतीय सेना के नियंत्रण में नहीं आ जाता। जब झंगड़ कब्जे में आया तो ब्रिगेडियर उस्मान के सोने के लिए पलंग मंगवाया गया। ब्रिगेडियर मुख्यालय पर पलंग नहीं था, तब पास के गांव से पलंग उधार पर लाया गया। 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तान ने नौशेरा पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। ब्रिगेडियर उस्मान का नेतृत्व ऐसा था कि उसी दिन जीत भारत ने हासिल कर ली। तभी उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। वह पूरे देश में मशहूर हो गए।
ब्रिगेडियर उस्मान ने एक तो पाकिस्तान की पेशकश को ठुकराया, उस पर ऐसे बहादुरी दिखाई कि एक के बाद एक दुश्मन के जबड़े से अपने इलाके छीनकर वापस ले आए। पाकिस्तान इस हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने उस्मान का सिर कलम करने वाले को इनाम देने की घोषणा की। नौशेरा पर हमले के दौरान उन्हें बताया गया कि कुछ पाकिस्तानी सेना के जवान एक धार्मिक इमारत के पीछे छिपे हैं। भारतीय सैनिक वहां पर फायरिंग करने से झिझक रहे थे। उस्मान ने कहा कि अगर धार्मिक इमारत का इस्तेमाल दुश्मन को शरण देने के लिए किया जाता है तो वो पवित्र नहीं है। उन्होंने उस इमारत को ध्वस्त करने के आदेश दिए। 3 जुलाई 1948 को झंगड़ पर उसने 5वां हमला किया। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। पाकिस्तान के तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही थी। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके एक अफसर ने कहा कि दूसरे इलाके में चले जाएं क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है, लेकिन उस्मान नहीं माने। बंकर में बैठकर आदेश देने के बजाय वो मोर्चे पर डटे रहे। इसी दौरान उस्मान के ठीक सामने 25 पाउंड का एक गोला आकर गिरा। उनके पूरे शरीर पर छर्रे घुस गए। झंगड़ और सैनिक तो बच गए, पर ब्रिगेडियर उस्मान देश की आन पर शहीद हो गए। जाते जाते उनके अंतिम शब्द थे, हम तो जा रहे हैं, पर देश की जमीन के एक भी टुकड़े पर दुश्मन का कब्जा न होने पाए। ब्रिगेडियर उस्मान के जनाजे को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दफनाया गया। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ मौजूद थे। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा की गई। वीरता तो उस्मान के खून में ही थी। उनके पिता मोहम्मद फारूक बनारस शहर के कोतवाल थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें खान बहादुर का खिताब दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब वो 12 साल के थे तो गांव में एक कुएं के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुएं के चारों तरफ भीड़ जमा है। उन्होंने रुककर देखा कि एक बच्चा कुएं में गिर गया है। बिना वक्त गवाए उस्मान उस बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गए और बच्चे की जान बचा ली। पिता उस्मान को सिविल सेवा में भेजना चाहते थे। बचपन में हकलाने की वजह से उनके पिता को ऐसा लगता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने उस्मान को पुलिस में जाने के लिए प्रेरित किया। वो उस्मान को अपने बास के पास लेकर गए। इत्तेफाक से वो भी हकलाया करते थे। उन्होंने उस्मान से कुछ सवाल पूछे। जब उन्होंने उसके जवाब दिए तो अंग्रेज अफसर को लगा कि वो उनकी नकल उतार रहे हैं, जिस पर अंग्रेज अफसर बहुत नाराज हुआ और इस तरह उस्मान का पुलिस में जाने का सपना भी टूट गया। फिर उन्होंने फौज में जाने का फैसला लिया। इसके लिए उस्मान ने रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट जाने का निवेदन किया। उस्मान उन महज 10 वीर जवानों में से एक थे जिनका चयन यहाँ किया गया था। उनके बैचमेट सैम मानेकशॉ और मोहम्मद मूसा भी थे, जो आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। साल 1947 तक उस्मान ब्रिगेडियर बन चुके थे। वो एक बड़े मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे, इसलिए हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो बंटवारे के समय पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। मुस्लिम होते हुए भी उनमें कोई धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं था। अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी और न्यायप्रियता से उन्होंने हर किसी का दिल जीता। ब्रिगेडियर उस्मान ताउम्र शराब नहीं पिए। लोगों के साथ काम करते करते वो शाकाहारी भी हो गए थे। वो पूरी उम्र अविवाहित रहे और उनके वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की मदद के लिए जाता रहा। भारत के सैनिक इतिहास में ब्रिगेडियर उस्मान वीर गति को प्राप्त होने वाले सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। झंगड़ में उसी चट्टान पर उनका स्मारक बना हुआ है, जहां गिरे तोप के एक गोले से वो शहीद हुए थे। इस प्रकार भारत के एक वीर की शौर्य गाथा यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।